सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, आज मैं आपको धन वृद्धि के लिए दुर्गा अष्टमी का एक अचूक उपाय बताने जा रहा। दुर्गा अष्टमी को लेकर देवी भागवत महापुराण में कुछ उपाय बताए गए हैं। उन्हीं उपायों में से मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय दुर्गा अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप कर सकते हैं। इस उपाय से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि घर में बुरी नज़र या आपके घर में झगड़े या क्लेश रहते हैं तो उसे भी दूर करने के लिए यह एक बड़ा ही अचूक उपाय है। यह उपाय माँ भगवती की कृपा से आपके संपूर्ण कष्टों को दूर कर देगा। ऐसा माना जाता है कि जो नवरात्रि होती हैं, नवरात्रि में जो माँ दुर्गा होती हैं वह माँ भगवती वरदायक मुद्रा में उपस्थित होती है। यानी इस समय यदि आप कोई भी उपासना माँ की करेंगे तो निश्चित रूप से वह आपकी सफल होगी। क्यों? क्योंकि वरदायक मुद्रा का मतलब ही होता है हमेशा वर देने वाली माँ। माँ वैसे भी माँ का हृदय कोमल होता है, इसलिए वह अपने पुत्रों की छोटी मोटी गलतियों को सदैव माफ़ करती रहती है और अपने बच्चों की सुख, समृद्धि और शांति के लिए निरंतर अग्रसर रहती है। तो इस प्रकार से मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। वह उपाय मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आपको करना है। जिस प्रकार से यह उपाय मैं बताऊं उसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है। तो उपाय के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह सामग्री आप लिख लीजिए। इसके लिए चाहिए आपको एक पान, यानी एक पान का पत्ता लेना है, आपको लाल रंग का कलावा लेना है। इसके बाद केसर, इत्र, इत्र मतलब परफ्यूम, इत्र और घी, ये वस्तुएं आपको लेना है और एक सुपारी। इन चीज़ों को लेकर आप सुबह स्नान ध्यान करके अष्टमी या नवमी के दिन किसी भी एक दिन आप दुर्गा माँ के मंदिर में जाएं और मंदिर में आप संपूर्ण सामग्री को लेकर साथ में जाएं। इसके बाद दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने आपको यह उपाय करना है। इसके अलावा दुर्गा माँ के मंदिर में आप बिल्कुल दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठ जाएं। बैठने के बाद आपको सबसे पहले पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते को आपको रख लेना है। इसके बाद जो केसर और घी और इत्र, इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाना है। इनका एक मिश्रण तैयार करना है। मिश्रण तैयार करने के बाद आपको इसी मिश्रण से पान के पत्ते के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अब चूँकि स्वास्तिक का जो चिन्ह बनाया जाता है उसे बनाने का तरीका गलत मत बनाना आप लोग। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको बनाना है। जो स्वास्तिक का चिन्ह बनता है उसे आप एक रेखा ऐसे खींचें। इसके बाद इधर से ऐसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे जोड़ना है, यहाँ से इसको ऐसे जोड़ना है, यहाँ से इसको ऐसे जोड़ना है और ऐसे जोड़ना है, ठीक। इसके बाद फिर ऊपर को थोड़ा सा ऐसे ऐसे और इस साइड भी ऐसे और इधर भी ऐसे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह बन जाए फिर इसके बाद उस पान के पत्ते को आपको गोल 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 करके लपेटना है। लपेटने के बाद जो मैंने लाल कलर का कलावा बताया है उस कलावे से पान के पत्ते के ऊपर ऐसे ऐसे लपेट देना है। लपेटने के बाद उसे रख दें। फिर जो सुपारी का एक सुपारी मैंने कहा था उस सुपारी को लेना है और उस पान के पत्ते के ऊपर रख देना है। जब आप उस सुपारी को पान के पत्ते के ऊपर रख दें, इसके बाद हाथ जोड़कर देवी माँ के सामने आपको देवी माँ से स्तुति करना है। यानी मन ही मन में आपको देवी माँ से कहना है कि माँ, मेरे ऊपर जो भी कष्ट हैं, मेरे घर की जो सुख शांति जो दूर हो गई है, आप उसे पुनः प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।
हमारी जो भी गलतियां हों उन्हें माफ़ करें। इसके बाद आपको एक उपाय और करना है। उसी के साथ में स्तुति करने के बाद यानी देवी माँ से इस प्रकार से आप सुख शांति के लिए कामना करते होंगे, देवी माँ का ध्यान करते रहें। इसके बाद उसी मंदिर में बैठकर आपको 21 बार एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, बड़ा ही अचूक मंत्र है। इस मंत्र को आपको 21 बार वहीं बैठकर जाप करना है। मंत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओम ह्रीम दुम दुर्गाये नमः। एक बार और सुन लीजिए। ओम ह्रीम दुम दुर्गाये नमः। इस मंत्र को आप वहीं बैठकर 21 बार जाप करें। जाप करने के बाद आप वापस घर पर आए और कुछ ही दिनों में आपके जो भी क्लेश होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, धन से संबंधित समस्या हो, सुख शांति से संबंधित समस्या हो, ग्रह क्लेश से संबंधित समस्या हो, नज़र दोष से संबंधित समस्या हो, आपकी सारी समस्याएं कुछ ही दिनों में समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस तरीके से मित्रों, मेरे द्वारा बताया गया उपाय यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय माई की।